नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर महीने का 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो ये 200 प्रश्न है कहाँ से लिया गया है, तो स्पीडी की बुक से लिया गया है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य ने 100% ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कवरेज हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। सूचना अनुसार किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिला में मिलेगा? तो बिहार को मिलेगा। ठीक है, पहला कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में है। किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपके शीर्ष पर है। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो TCS कंपनी बनी है। किस देश ने अपनी घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम है हाईकून का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ताइवान के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो इंदौर शहर को मिला है। चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो हिंदुजा ग्रुप ने लग्जरी होटल के रूप में बदल दिया है। कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र एक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नैनीताल में हुआ है। नैनीताल किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। भारत में निपा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबायोटिक्स खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। टाइम वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आपके शीर्ष पर रहता है। ठीक है, जो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रुई किसियांग झांग को दिया गया है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि USA के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश ने सैफ पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप जीता है? तो भारत के द्वारा जीता है। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता है। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म जिसका नाम रखा गया है मेगा मोनोडेटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। इसे दोबारा उच्चारण कर लीजिएगा। उसके बाद है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत GST लगाया गया है? तो 28% GST लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? तेलंगाना राज्य में किया है। RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। किस बैंक में?
फेडरल बैंक में। किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फिर से बोलते हैं, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा बनाया गया है। इनका संबंध नेपाल से है और इनके द्वारा 9 गेंद में जो है 50 रन बनाया गया है, जो युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है। उसके बाद है कि भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ में मिलके किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम है हुवेइस का उद्घाटन किया है? तो किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। और इसे निर्मित किसके द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं। कौन बने हैं? लिएंडर पेस बने हैं, अभी नामांकित हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अजय जडेजा किस क्रिकेट टीम के टीम मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान टीम के जो है टीम मेंटर कौन बने हैं? तो अजय जडेजा। विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.30% रहने का अनुमान लगाया है। मुंबई में खादी और ग्राम उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, नारायण राणे के द्वारा किया गया है। जो नारायण राणे हैं ये मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्व मंत्री हैं। ठीक है। उसके बाद है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर हासिल किया है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि राज्य बोलेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? तो कौन सा राज्य शुरू करेगी? केरल राज्य आपके शुरू करेगी। नेक्स्ट है कि KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो IIT दिल्ली में किया है। KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग। 2023 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का, ठीक है, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है या किसे मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, डू बिस्मैन ये अमेरिका के हैं, जबकि कैटालिन कारिको ये हंगरी को हैं। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से जो है 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डू बिस्मैन तथा कैटालिन कारिको को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? तो कहाँ शुरू करेगी हर घर सोलर अभियान? तो लखनऊ तथा वाराणसी में। लखनऊ तथा वाराणसी में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो जो संप्रीति अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, जो कहाँ शुरू हुआ है? मेघालय में शुरू हुआ है।
नेक्स्ट है कि आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो 50 लाख। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। ठीक है, एशियाई खेल 2023 में जो है अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं। कौन सी राज्य सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। नेक्स्ट है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति बनी है। 2023 का रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो 3 वैज्ञानिक को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो क्वांटम डॉट में काम करने के लिए। ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन हैं? मोंगू जी बारवेडी, इनका संबंध फ्रांस से है। दूसरे व्यक्ति हैं लुइस ई बुश, इनका संबंध अमेरिका से है। तीसरे व्यक्ति हैं एलेक्सी आई एकीमोव, इनका संबंध रूस से है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र वल्कन 2020 बनाएगा? तो कौन बनाएगा? ब्रिटेन बनाएगा। इसे दोबारा देखिए, आवाज़ फंस गया था। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र वल्कन 2020 बनाएगा? तो कौन बनाएगा? ब्रिटेन बनाएगा। भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? तो सावित्री जिंदल हैं। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहरों में हो रहा है? तो 10 शहरों में हो रहा है। ठीक है, भारत के 10 शहरों में। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपये प्रति सिलेंडर कर दी है? तो 300 रुपये आपके प्रति सिलेंडर सब्सिडी सरकार ने कर दी है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो श्री मुनीश कपूर को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में बीबीआई पॉइंट है। नेक्स्ट है कि किसे APSA अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है? तो रीमा दास को। किसे? रीमा दास को। पहला पशु
सौदागरी कहाँ खुलेगा? तो लखनऊ में खुलेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में जो है 35% आरक्षण देगी? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो तिरुपुर में। तिरुपुर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल जिसका नाम है वीर बेस्टनिक बनाई है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? रूस के द्वारा बनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वीर बेस्टनिक किसके द्वारा बनाया गया है? तो रूस के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? डॉक्टर जियोता गुप्ता को मिला है। डॉक्टर जियोता गुप्ता को मिला है। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है। इसे दोबारा देखिएगा। किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है। जो बांग्लादेश में आपके संयंत्र कहाँ पर है? जो संयंत्र है रूपपुर परमाणु संयंत्र है। ठीक है। इसे यूरेनियम मिला है किससे? रूस से मिला है। ठीक है। उसके बाद है कि चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। इसे VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि GICRE का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रामास्वामी एन को जो है भारतीय साधारण बीमा निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को GI टैग मिला है। किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? दिलीप नोंग मेथम को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन फॉस को मिला है। जॉन फॉस को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध नॉर्वे से है। इनका संबंध नॉर्वे से है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की है? तो असम के मुख्यमंत्री ने। नाम क्या है? तो हेमंत बिश्व शर्मा। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? तो टिहरी में होगी। टिहरी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो गोवा राज्य। कौन सा राज्य? गोवा राज्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है द सर्वाइकल के द्वारा। किसके द्वारा? द सर्वाइकल के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 3 नए जिलों की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु का। इसे दोबारा देखिएगा। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु का जो है
तटमंदिल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने रखा है। संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 107 पदक जीता गया है। वीवीआई पॉइंट है, इसमें स्वर्ण 28 है, रजत 38 है, कांस्य 41 है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है, उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 9 साल बाद। किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया है। जम्मू कश्मीर क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है INDIE लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को। इनका संबंध अमेरिका से है। वीवीआई पॉइंट है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। इनका संबंध अमेरिका से है। किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है पहला कौन है? तो पहला आपके हिमाचल प्रदेश है। पहला कौन है? हिमाचल प्रदेश है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोची शहर में किया गया है, जो केरल में स्थित है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? तो बरेली बना है। कौन सा बना है? बरेली बना है। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेविड वार्नर के द्वारा बनाया गया है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। NLC इंडिया नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो कहाँ पर हासिल की? राजस्थान में। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वाइट्स। ऑपरेशन आयरन स्वाइट्स। ठीक है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। उसके बाद है कि किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति को। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट की रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य स्तरीय पशु घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का। किस देश के केल्विन क्रिप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो केन्या देश के केल्विन क्रिप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है?
तो श्रेष्ठ योजना शुरू की है। किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? सुभी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पुष्कर सिंह धामी है। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री का नाम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यूएई के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिनका नाम है शेख हसीना। किस राज्य सरकार ने लेक लकड़ी योजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 21.8% बढ़ा है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में जो है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो झारखंड राज्य में जो है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। इजराइल से भारतीय को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? गीतांजलि राव को सम्मानित किया है। गीतांजलि राव को सम्मानित किया है। किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत जो है 118.50 करोड़ रुपये की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के द्वारा मंजूरी दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा मंजूरी दिया गया है। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो बिहार राज्य में जो है बिहार राज्य में टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा शिक्षकों को। ठीक है। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितना प्रतिशत हुई है? तो 37% हो गई है। किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो माइकल डगलस को। जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 111वें स्थान पर रहा है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर बनेगा। उदयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है?
तो रूस के ओलंपिक समिति को निलंबित किया है। किसने किया है? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? तो R कृष्णमूर्ति को मिला है। किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? तो NTPC को शामिल किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। ठीक है। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया है। किसने फेड FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? रौनक साधवानी के द्वारा जीता गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? तो गोवा के काजू को GI टैग मिला है, BVI पॉइंट है। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है। ठीक है, जो आपके लॉस एंजिल्स में 2028 में ओलंपिक होगा, उसमें कौन कौन से खेल को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। BVI पॉइंट है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। स्क्वैश, क्रिकेट तथा बेसबॉल। नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है रॉकेटरी के द्वारा, रॉकेटरी द नोवी इफेक्ट के द्वारा। किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति खोजी गई है? जो बेंग होता है ना, मेढक, उसी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो कहाँ पर खोजा गया है? मिजोरम में खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है? मिजोरम में। तो आपको याद रखना है डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो मिजोरम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा में आ गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है? तो पंजाब राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में रिपोर्ट किया गया है। इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वागची को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो इंद्रमणि पांडे के स्थान पर। ठीक है। उसके बाद है कि किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन बने। कौन बने हैं? अल्लू अर्जुन बने हैं। किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो असम में जो है कटी बिहू पर्व मनाया गया है। विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद पंचुअल एयरपोर्ट कौन बना है? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो बेंगलुरु में स्थित है। BVI पॉइंट है। ठीक है, ये BVI पॉइंट है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा
महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड आपके इसमें शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत जो है 41वां स्थान पर रहा है। किसे किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो सोंग काई को चुना गया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो भोपाल का। कहाँ का? भोपाल का। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, राजधानी है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद थीम के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में किया है। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरीके से चालू हो गया है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरीके से चालू हो गया है। जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। भारत को 64वां स्थान मिला है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में है। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। VVI पॉइंट है। किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो पंजाब राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया गया है। क्या है? एक मिशन है। किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। ये कौन है? विदेश मंत्री हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। सरकार ने कहा खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो सरकार ने कहाँ जो है खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो UK में आयोजित। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री को, जिनका नाम है भगवत मान। क्या नाम है? भगवत मान। ठीक है, भगवत मान को। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसे राज्य कृषि मूल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पाशा पटेल को। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2030 तक। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? तो मिस्र आपके सहमत हुआ है, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है। किसने अटारी बाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। सड़क परिवहन मंत्री हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? तो गोरखपुर में होगा। कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है?
तो असम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? असम में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? इसे दोबारा देखिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। किस राज्य के धोरडो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो गुजरात के थोरडो गांव को, गुजरात के जो है थोरडो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। किसे यूरोपीय संघ के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जीना महसा आमनी को, जीना महसा आमनी को इनका संबंध ईरान से था। नेक्स्ट है कि कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्कार का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ जो है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ एंथोरियम महोत्सव शुरू हुआ है? तो मिजोरम में एंथोरियम महोत्सव शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? तो नमो भारत इसका नाम है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बर्लिन में आयोजित हुआ है। आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 907 हो गया है। प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जोमेटो के साथ में। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इजिप्ट में हुआ है। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो लद्दाख में। भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो लद्दाख में लगाया है। किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है डीजी कवच। ठीक है, किससे लड़ने के लिए? तो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है? तो शेन बॉन्ड को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति उमरेऊ छावनी में शुरू हुआ है? तो किसके बीच में हुआ है? मलेशिया के बीच में। जो हरिमाऊ शक्ति है भारत और मलेशिया के बीच में होता है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। कौन बने? शुभमन गिल बने हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? तो उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है। अनुभव पुरस्कार 2023 इसके बारे में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है? तो बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीती है। किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पटना के खान सर को जो है
बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? इम्फाल उसका नाम है। किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो श्रीलंका ने जो है भारत को मुक्त जो है पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया है। IQ एयर के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो मुंबई है। पहला कौन है? तो पहला आपके बीजिंग है। दूसरा कौन है? तो दूसरा आपके मुंबई है, जबकि पहला आपके बीजिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सैन्य अस्पताल सेवा की महानिर्देशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो साधना नायर है। VVI पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा। चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को नियुक्त किया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गाडगिल को। आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अहमदाबाद में आदि महोत्सव शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। चर्चित लायंस डेट ड्रिंक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? तो यश सोमनाथ की आत्मकथा है। किसकी है? यश सोमनाथ की। यश सोमनाथ कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। BCCI ने किसे जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो अमोल मजूमदार को। कौन अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? माइकल जॉनसन। किस राज्य सरकार ने नौसेना सौर संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है नौसेना सौर संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है जिसमें INS सुमेधा ने भाग लिया है? तो गिनी की खाड़ी में हुआ है। गिनी की खाड़ी में हुआ है। ठीक है। अबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो कतर देश के द्वारा जो है 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। इनके द्वारा बोला गया कि ये क्या कर रहे थे? जासूसी कर रहे थे 8 लोग। उसके बाद है कि तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है वियतनाम के हो ची मिन सिटी में शुरू हुआ है। वियतनाम के हो ची मिन सिटी में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दीप नारायण नायक को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को। भारतीय मूल की राजनयिक
कमला शिरीन किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई हैं? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा में। इसे दोबारा देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में जो है 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा में किया है। भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा को। किसे? तो ऋचा चड्ढा को जो है महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो में जो है 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो नवादा के हैं उन्हें बता दें कि नवादा में जो है अपना पहला ऑफलाइन क्लास खोला गया है, नवादा के नवीन नगर में। आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू।